तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रोटॉन एकेडमी। हमने पहले 3 लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस हमने डिस्कस की थी और इन्हीं ऑर्गेनिक रिएक्शन को कंटिन्यू करते हुए आज हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है बॉब-किर्शनर रिडक्शन। तो बॉब-किर्शनर रिडक्शन है क्या? सिंपली ये क्या है, हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप की रिडक्शन है। अगर हम जहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप की रिडक्शन या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा, उसकी सिंपली हम रिडक्शन करते हैं, मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है वो। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं बॉब-किर्शनर रिडक्शन। देखो, जो आपके पास बॉब-किर्शनर रिडक्शन है, चाहे आपके पास क्लिम्सन रिडक्शन है, ये दोनों सेम रिएक्शंस हैं। इसमें हम रेक्टेंट भी सेम लेते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट भी सेम बन के आता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, हमारे पास जहाँ पे जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl जो हम क्लिम्सन रिडक्शन में यूज करते हैं, लेकिन बॉब-किर्शनर रिडक्शन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाएंगे किसी एल्डिहाइड या कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप के साथ, एंड देन उसको हीट करेंगे हम सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देखो डिफरेंस क्या है, जहाँ पे हमने जिंक अमलगम लिया और साथ में हमने रिएक्शन करवाई इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, लेकिन जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं जिंक अमलगम की जगह पे हम हाइड्रोजन ले रहे हैं और हाइड्रोजन लेने के बाद हम उसको हीट कर रहे हैं। हीट किसके साथ करेंगे, बेस के साथ। ठीक है, वहाँ पे हमने ऐसे लिया था, हम जहाँ पे बेस लेंगे इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट, और एक हम उसके साथ में क्या लेते हैं, एक हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट लेते हैं जिसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल, और यही रिएक्शन है हमारे पास। और फाइनली हमारे पास मिथाइलिन ग्रुप जो कार्बोनिल ग्रुप होगा वो कन्वर्ट हो जाता है मिथाइलिन ग्रुप में और साथ में N2 रिलीज होती है। ठीक है, और यही रिएक्शन है बॉब-किर्शनर रिडक्शन। ठीक है, ये दोनों क्लिम्सन रिडक्शन और बॉब-किर्शनर रिडक्शन ये दोनों एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन है सिंपली, लेकिन डिफरेंस खाली इतना सा है, वहाँ पे हम जिंक अमलगम के साथ हम क्या लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है जिसका नाम है, एक जो टेस्ट है हमारे पास ये टोलन टेस्ट क्या होता है? देखो टोलन टेस्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है टोलन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। देखो टोलन टेस्ट क्या होता है, हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड को वार्म करते हैं विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को ही हम टोलन रिएजेंट कहते हैं, याद रखना। ठीक है, हम क्या करते हैं, सिंपली एल्डिहाइड को गर्म करते हैं किसके साथ, फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, और ये जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है इसी को हम टोलन रिएजेंट कहते हैं। और साथ में होता क्या है, जैसे ही हम एल्डिहाइड को वार्म करेंगे विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन या सिंपली आप टोलन रिएजेंट बोलो, आपके पास क्या बनता है, एक ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड। क्या बन के आता है, ब्राइट सिल्वर मिरर टाइप का एक लेयर टाइप बनती है। ए ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। होता क्या है, ये सिंपली एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, टोलन रिएजेंट करता क्या है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करता है। द एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट एनाइन। तो दिस रिएक्शन अकर्स इन एल्कलीन मीडियम, याद रखना ये रिएक्शन एल्कलीन मीडियम में होती है। ठीक है, देखो आपको करना क्या है, आपने लिया एल्डिहाइड, RCHO एल्डिहाइड है, और साथ में आपने क्या करना है, सिल्वर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन जिसका फार्मूला है AgNH3 2 टाइम्स और प्लस और OH नेगेटिव। ठीक है, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स टाइप है। ठीक है, और ये है आपके पास टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, और आपने अल्कलीन मीडियम में रिएक्शन हो रही है और साथ में आपके पास बनेगा क्या, कार्बोक्सिलेट अनाइन बनेगा और साथ में सिल्वर मैटर और साथ में वाटर और अमोनिया बाहर निकलेगा। और यही है टोलेंस टेस्ट, याद रखना, जो पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट जो है जिसको हम फेलिंग टेस्ट कहते हैं। फेलिंग टेस्ट क्या है, फेलिंग रिएजेंट भी कहते हैं। तो फेलिंग रिएजेंट कंप्राइजेज ऑफ 2 सोल्यूशन, ये कॉम्बिनेशन होता है 2 सोल्यूशन का।
फैलिंग सोल्यूशन ए बोलो और फैलिंग सोल्यूशन बी, ठीक है। आपने बोलना जो फैलिंग रिएजेंट है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सोल्यूशन, फैलिंग सोल्यूशन ए और फैलिंग सोल्यूशन बी। और जो फैलिंग सोल्यूशन ए होता है ये क्या होता है हमारे पास, इज एक्वस कॉपर सल्फेट। ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है सिंपली, ठीक है, एक्वस फॉर्म में होता है। फैलिंग सोल्यूशन ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट एंड फैलिंग सोल्यूशन बी इज एल्कलीन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको हम रोचले सॉल्ट भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। दिस टू सोल्यूशंस आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट बिफोर द टेस्ट। हमें टेस्ट करने से पहले इन दोनों सोल्यूशन को मिक्स करना है और इनका अमाउंट जो रेशो जो है वो आपको इक्वल लेनी है, ठीक है। और फिर इसको सिमिलर, फिर आपको करना क्या है, तो आपने क्या बिफोर द टेस्ट आपने क्या करना है, इन दोनों सोल्यूशन को इक्वल अमाउंट में क्या करना है, मिक्स करना है। और देन आपको सेम प्रोसीजर जो हमने आप ऊपर आपने टोलन टेस्ट के लिए किया और सेम प्रोसीजर अब जहाँ पे है, ठीक है। सिंपली आपने एल्डिहाइड लेना है और उसको हीट करना है फैलिंग रीजेंट के साथ। और फैलिंग रीजेंट मैंने आपको बता दिया इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सोल्यूशंस, फैलिंग सोल्यूशन ए एंड फैलिंग सोल्यूशन बी। ए जो हमारे पास है वो एक्वस कॉपर सल्फेट है और जो बी जो है वो हमारे पास सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है, जिसको हम रोचले सॉल्ट भी कहते हैं। तो सिंपली जब आपने एल्डिहाइड को हीट किया फैलिंग रीजेंट के साथ तो रेडिश ब्राउन पीपीटी इज ऑब्टेन्ड। आपके पास क्या बन के आएंगे, रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट बन के आएंगे, ठीक है। और सिंपली आप वहां से क्या एनालाइज करोगे, जो एल्डिहाइड है उसकी ऑक्सीडेशन होगी किसमें, कार्बोक्सिलेट अनाइन, ठीक है। तो याद रखना जो हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं ये फैलिंग टेस्ट नहीं देते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। याद रखना जो हमारे पास जो फैलिंग टेस्ट होता है ये हमारे पास जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होंगे उनके लिए ये फैलिंग टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। सिंपली एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए तो आपने क्या किया, एल्डिहाइड लिया और एल्डिहाइड में आपने क्या लिया, एक फैलिक सोल्यूशन ए लिया और उसके साथ फैलिक सोल्यूशन बी, उस सोल्यूशन में आपको एल्डिहाइड और उसके साथ उसको हीट किया और हीट करने के बाद आपके पास कार्बोक्सिलेट अनाइन बना और साथ में रेड ब्राउन पीपीटी बन के आए, ठीक है, सिंपली। और यही है फैलिंग टेस्ट। और ये किसके लिए है, ये दोनों हमने देखा है एल्डिहाइड के लिए दोनों टेस्ट। और याद रखना एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए ये टेस्ट नहीं होता है, ठीक है, सिंपली। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन, सॉरी एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ने से पहले हम अल्डोल रिएक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अल्डोल रिएक्शन होती क्या है, तो अल्डोल रिएक्शन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखो अल्डोल, देखो अल्डोल अगर हम बात करें ALDOL, ये एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे हमारे पास एक तो एल्डिहाइड बनता है और साथ में अल्कोहल बन के आता है, ठीक है। तभी तो हमने इसको नाम दे दिया अल्डोल, सिंपली समझना इसको, अल्डोल रिएक्शन। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। याद रखना आपके पास इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन के पास एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और आप करते क्या हैं, अगर एल्डिहाइड और कीटोन के पास एक एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, डाइल्यूट अल्कली की प्रेजेंस में होगी। एज कैटालिस्ट टू फॉर्म, वो कैटालिस्ट की तरह काम करेगा और आपके पास बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर आप एल्डिहाइड की रिएक्शन करवा रहे हो इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली तो आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा जिसको हम अल्डोल भी कहते हैं। हाँ, अगर आप कीटोन की रिएक्शन करवा रहे हो इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली तो आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा जिसको हम कीटोल कहते हैं, ठीक है। और दिस इज नोन एज एल्डोल रिएक्शन, दिस इज नोन एज अल्डोल रिएक्शन। द नेम अल्डोल इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द टू फंक्शनल ग्रुप्स एल्डिहाइड एंड अल्कोहल प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। जो आपके पास सिंपली मैंने आपको पीछे बता दिया कि एल्डोल का मतलब है आपके पास एक एल्डिहाइड बन के आएगा और साथ में OL, OL मीन अल्कोहल जो प्रोडक्ट में बन के आएगा, प्रोडक्ट जो हमारा बन के आएगा उसमें एक एल्डिहाइड होगा और एक अल्कोहल होगा, उसी रिएक्शन को हम बोलेंगे अल्डोल रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें, इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, द एल्डोल एंड कीटोल readily lose water to give alpha beta unsaturated carbonyl compounds which are aldol
condensation products and the reaction is called aldol condensation. सिंपली आपने क्या करना है, आपने लेना है एल्डिहाइड, ठीक है, जिसका आयुपैक नेम है इथेनॉल CH3CHO, और आपको उसमें लेना है डाइल्यूट अल्कली। आपने कोई बेस लिया तो होगा क्या, आपके पास एल्डोल बन के आएगा, जिसको हम बोलेंगे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। और फर्दर आप जब हीट करोगे तो हीट करने से होगा क्या, जहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, जहाँ से H2O बाहर निकलेगा, ठीक है, जहाँ से वाटर बाहर निकलेगा और आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, जिसका नाम होगा ब्यूट-2-एनॉल, ठीक है। नंबरिंग करोगे जब आप 1 2 3 4 और 2 पे क्या है EN आएगा, और जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है एल्डिहाइड, ठीक है। सिमिलर रिएक्शन अगर हमने प्रोपेनॉन लिया, प्रोपेनॉन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं सेम जैसे हम जहाँ पे एल्डिहाइड लिया, सेम हम जहाँ पे कीटोन लेंगे जिसका नाम है प्रोपेनॉन, और उसमें हम बेरियम ऑक्साइड लेंगे, वो भी ऐसे काम करेगा जहाँ पे तो हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास कीटोल बन के आएगा, जिसको हम बोलेंगे 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटन 2 ओन, ठीक है, ये हमारे पास बन के आया, कीटोल बन के आया। आपने एल्डिहाइड लिया तो वहाँ पे एल्डोल बना, जहाँ पे हमने कीटोन लिया तो कीटोल बना। और इसकी भी हम फर्दर क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे और जहाँ से वाटर डिहाइड्रेशन होगी और आपके पास फाइनल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगा, और जिसको आयुपैक नेम क्या होगा इसका 4 मिथाइल पेंट 3N और 2 पे ओन है, ठीक है, ये इसका आयुपैक नेम। तो जहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस की, हम आने वाले आगे 2 लेक्चर में नेमिंग रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, और हम नेक्स्ट लेक्चर में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।